नमस्कार दोस्तों, आषाढ़ मास का आरंभ हो चुका है और इस माह की पहली एकादशी यानी कि योगिनी एकादशी भी आने वाली है। एकादशी चाहे कोई भी हो, सभी का अपना अलग महत्व होता है। हालांकि आपको बता दें कि साल में कुल 24 एकादशी के व्रत किए जाते हैं और हर माह में कुल 2 एकादशी आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में और एक बार शुक्ल पक्ष में। बता दें कि हर एक एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस बार योगिनी एकादशी 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहा है कि साल 2025 में कब रखा जाएगा योगिनी एकादशी का व्रत और क्या रहेगा इसका शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी की तिथि का आरंभ 21 जून दिन शनिवार को सुबह 7:18 पर होगा और इसका समापन 22 जून दिन रविवार सुबह 4:27 पर होगा। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा और इसका पारण 22 जून को होगा, जिसका समय दोपहर 1:47 से 4:35 पर रहेगा। वहीं गौड़ एकादशी का व्रत 22 जून को रखा जाएगा और इसका पारण 23 जून सुबह 5:24 से सुबह 8:12 तक रहेगा। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही मंत्रों का जाप और दान भी करते हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दरिद्रता और पापों से भी मुक्ति मिलती है। बता दें कि एकादशी निर्जला एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी से पहले आती है और ऐसे में भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने से पहले इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले योगिनी एकादशी के व्रत से एक रात पहले सात्विक भोजन करें। व्रत वाले दिन सुबह प्रातः काल उठकर नित्य कर्म कर स्नान करें, फिर मंदिर को साफ करें और सारे घर के साथ साथ मंदिर में भी गंगा जल छिड़कें। मंदिर में एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछा दें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अब भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, पंजीरी, पंचामृत और मिश्री आदि अर्पित करें। माना जाता है कि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। याद रखें कि तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी जरूर अर्पित करें। ये भी बता दें कि किसी भी एकादशी पर तुलसी को तोड़ना वर्जित होता है। ऐसे में पूजा और भोग के लिए व्रत से एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़कर रख लें। अब भगवान के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और साथ में 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर योगिनी एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें और फिर अंत में पूजा कर लें। सारा दिन व्रत रखें और अगले दिन पारण के समय व्रत खोल लें।